आजकल पहले की अपेक्षा पहले शादी होती थी अरेंज मैरिज। और आजकल होता है लव मैरिज ज़्यादा होते हैं। लव मैरिज, और उसको लव मैरिज मैं नहीं कहता हूँ, उसको कहता हूँ मैं लोव मैरिज। स्पेलिंग तो ऐसे LOV लव कहो चाहे लोव कहो, तो लोव मैरिज। और लोव मैरिज जो करेगा वो कब तक टिकेगा? वो ज़्यादा टिकता नहीं वो आदमी। तो ऐसे कहा जाता है, एक बार कॉलेज में लड़का लड़की पढ़ रहे थे। अब पढ़ते पढ़ते आंखें दो चार हो गई, अब शादी कर लिए। तो लड़का के अब कुछ दिन जब बीता, लड़की बीमार पड़ी और चल बसी। अब लड़का मुड़ पकड़ के रोने लगा। भाई क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? क्या मत पूछो भाई, मेरी दुनिया लुट गई। बताओ तो क्या होगा? कि वो चली गई। कौन चली गई? वो कहा कहाँ की थी वो? कहा वो चाइना थी, चीन की थी। आखिर कॉलेज में पढ़ते हैं ना, तमाम देशों के लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ के लोग वहाँ जाके पढ़ते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आके पढ़ते हैं। तो चाइनीज लड़की से शादी हुई लड़के की। अब लड़के तो इसीलिए कहा करते थे ना तुम्हें पहले से कि भाई इंडियन माल की अपेक्षा चाइनीज माल नकली होता है। चाइनीज माल नकली होता है। वो चाइनीज थी, चली गई। तो आदमी चेहरे को या चाम को देख करके पागल होता है। इसलिए साहब ने कहा हल हल कांपे बालाजी, यही है बालाजी। अज्ञानी वह नहीं है जो नहीं पढ़ा लिखा है। अज्ञानी वह है जो पढ़ लिख करके भी जो इस चीज को नहीं समझता है। इसीलिए संस्कृत में जो श्लोक कहा गया है, अंधम तमः प्रविशन्ति, मतलब वो आदमी जो नहीं जानता है, सचमुच में नहीं जानता है, अनपढ़ है, अज्ञानी है, वे तो अंधकार में पढ़ते ही पढ़ते हैं। लेकिन ततो भूयु या विद्यामृता, उससे भी ज्यादा गहन अंधकार में वो पढ़ता है जो पढ़ लिख करके भी, समझदार हो करके भी गलत काम करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, पता नहीं क्या क्या आजकल दुनिया भर का चल रहा है। तो साहब ही कहते हैं हल हल कांपे बालाजी, ना जाने का करी है प्यू। क्या करेगा? लेकिन अब भी यदि आदमी संभल जाए, चेत जाए, बस दृष्टि बदल दे, तो दृष्टिकोण यदि बदल जाता है तो आदमी सुधर जाता है। इसीलिए किसी ने कहा है, जिंदगी की राह इतनी आसान नहीं है, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराने में क्या नुकसान है, ये जिंदगी है। किसी ने एक शायर ने यह भी लिखा है कि बुझी हुई समा कभी भी जल सकती है, तूफानों में फंसी हुई किश्ती किनारे लग सकती है। जिंदगी के मत कोसो मेरे दोस्तों, किस्मत कभी भी किसी वक्त बदल सकती है। बस सावधान होना है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। तो सदगुरु कहते हैं हल हल कांपे बालाजीव, ना जाने का करी है प्यू, कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया को मिलानी। कितनी बढ़िया और सुंदर बात उदाहरण देकर साहब कहते हैं कि कांचे बासन टिके न पानी, कच्चा बर्तन यानी मिट्टी का कच्चा घड़ा जो पका नहीं हो, कुम्हार पकाया ना हो उसको, बस चाक से उतार करके रखा हो, उस मिट्टी के कच्चे घड़े में आप पानी भरेंगे तो कब तक पानी टिकेगा? उसमें तो कदाच यदि मिट्टी अच्छी हो,
कुछ देर पानी टिक भी सकता है, संभावना है टिक सकता है, लेकिन जिस शरीर रूपी घड़े को हम लेके बैठे चल रहे हैं, उस घड़ा को तो कुछ पता ही नहीं। ये घड़ा कब सड़ा कुछ कहा नहीं जा सकता। अपने ही संत यहाँ, इसमें से बहुत कम लोग जानते हैं, एक हमारे साथी थे, बस ऐसे ही सत्संग हुआ, सत्संग के पश्चात गए बिस्तर पे, उसमें गुरुजी की सेवा में रहा करते थे वो, राम रूप नाम था उनका, बिल्कुल यंग मतलब ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, 19-20 साल की उम्र रही होगी। बस सत्संग से उठे, गए बिस्तर पे, और थोड़ी देर में ही काम तमाम हो गया। कुछ पेन हुआ सीने में, गिरा, साथी लोग लेके गए हॉस्पिटल, नहीं बचे। जो इतना यहाँ सत्संग में भजन गाया, हंसता रहा, खिलखिलाता रहा, थोड़ी देर में चल बसा। ऐसे ही कहते हैं कि एक महात्मा सत्संग से उठे, गए, मच्छरदानी लगाते हैं, लगा सोते हैं हम लोग, तो मच्छरदानी बस लगाए ही थे। मच्छरदानी में 4 रस्सियाँ होती ना, तो 3 रस्सी तो लगा चुका था, चौथी रस्सी बस लगाने ही जा रहा था कि बिस्तर पे गिरा और गया। बगल में और उनका एक महात्मा सोया हुआ था, ने कहा, अरे साहेब, अरे इतनी आपको नींद आ रही है, अरे मच्छरदानी ठीक से बांध तो लीजिए। अब बांधने वाला हो तब तो बांधे उसको, बांधने वाला को तो पहले दूसरा ने बांध लिया, वो तो ऊपर चला गया, मिट्टी पड़ी रही, गिर गया। तो क्या ठिकाना है? सदगुरु कहते हैं, कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया को मिलानी। ये हंस उड़ जाता है, इसलिए साहब ने कहा ना, हंस उड़ाने ताल सुखाने चहले बिंदा पाऊ। हंस उड़ जाता है। साहब कहते हैं यहाँ पर कि कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया को मिलानी। जो जिस काया के लिए कहते थे कर कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, नाभि कमल, पता नहीं किन किन कमलों की संज्ञा दी जाती है, वो कमल कुम्हला गया। अब वो नहीं रह गया जिससे हमारा संबंध था। ने माता माता नहीं रह जाती है, पिता पिता नहीं रह जाता है, भाई भाई नहीं रह जाता है, गुरु गुरु नहीं रह जाता है। ओनली वन डेट ऑफ बॉडी, यानी केवल मिट्टी। सारे रिश्ते नाते वहां से खत्म हो जाते हैं, केवल एक मिट्टी का नाता। सदगुरु कहते हैं कि हंस उड़ जाता है, काया कुम्हला जाती है। ऐसा कुछ काम करता है जिससे परिणाम अच्छा नहीं आता है। लोग कहते हैं, क्या तुम काग उड़ाते रहते हो? जिंदगी ऐसे ही काग उड़ाते उड़ाते हमारी चली जा रही है। वो जिंदगी किस काम की जिसपे न सुकून हो, न शांति हो, न ध्यान साधना सत्संग हो, यूं ही बीत जाए। इसलिए हमें आज और अभी से सावधान हो जाना चाहिए। भोगों में किसको सुख मिला है? कितने आदमी भोग बदलते रहते हैं, ये देखें, वो देखें, वो देखें, वो देखें, पता नहीं क्या क्या क्या। एक चुटकुला मुझे ख्याल आया कि एक आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि काश, क्या कहता है? अपनी पत्नी से कहता है, काश तुम कैलेंडर होती, काश तुम कैलेंडर होती, तुम्हें हर साल बदल दिया करता। ये चुटकुला है, और चुटकुला यथार्थ में सही भी है। आजकल ऐसे ही लोग हो रहे हैं। कितनी धूमधाम से शादियां होती, फिर तलाक हो जाता है। शुरू में साहब ने कहा ना, भंवर उड़े बग बैठे आई, बस यही। तो
वो आदमी कहता है अपनी पत्नी से, काश तुम कैलेंडर होते तो मैं तुम्हें हर साल बदल दिया करता। उसकी पत्नी ने कहा, वाह तुमने बहुत अच्छा कहा, यदि मैं कैलेंडर होती तुम हर साल बदल दिया करते। कि हाँ। तब पत्नी कहती, सुनो, काश तुम अदरक होते, काश तुम अदरक होते तो कसम से इतना कूटती तो सारा रस निकल जाती। तो सचमुच रस तो निकलना ही निकलना है एक दिन। इसलिए अभी से सदगुरु कहते हैं, का गोड़ावत भुजा पिरानी, कहें कबीर या कथा सिरानी। जिंदगी यूं ही बीतती चला जा रही है, अब कि ये कथा सिरा गई। बोलिए सदगुरु देव की जय।